Hello, good morning students. Welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagwat Vidyapeeth Chhapra. Dear student, in this class we will discuss the chapter probability and in chapter probability we will discuss some problems from exercise number 15.1. In previous class we had discussed some problems already. In this class we start from the question number 18, and the question number 18 is a bag contain 90 dice. This is which are numbered from 1 to 90, यानी कि हमारे पास नंबर हो गए 1 to 90 नंबर हैं यहाँ पर आप देख रहे हो। अब कहता है कि if one dice is drawn at random from the box, then find the probability of 2-digit number. तो यहाँ पे 2-digit नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ 2-digit नंबर, तो 1 से 90 के बीच में, तो 90 माइनस 9 यानी कि 81 जो है हमारे पास वो 2-digit नंबर्स हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर 2-digit नंबर्स इज इक्वल टू 81/90, और ये कटकर 9/10 हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट इसमें कह रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? When a number is multiplied by itself, the resulting number is known as perfect square number. So from 1 to 90, the perfect square number. Perfect square number from 1 to 90 equal to 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की संख्या कितने हो गए? 9 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स आपको पता चल चुका है कि 9 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 90 है। थर्ड है द नंबर डिविजिबल बाई 5, तो नंबर डिविजिबल बाई 5 1 to 90 में कितने होंगे? तो 5, 10, 15, 20, इस तरह से आप इसको लिखकर काउंट कर लोगे और आसानी से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि ए चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस आर गिवन। एक चाइल्ड के पास में एक डाई है जिसके 6 फेस पर जो है वो दिया हुआ है, इस तरह से फेस बना हुआ है। 6 और A B C D E और फिर A, तो इस तरह से यहाँ पर नंबर्स भी इस पे है। कह रहा है ए डाई इज थ्रोन वंस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो यहाँ पर ए कितनी बार आया? 2 टाइम्स, एंड टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6, 2/6, 1/3, एंड डी कितनी बार आया? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसके बीच में एक सर्किल दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप्ड अ डाई एट रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन शोन, जो कि दिखाया जा रहा है यहाँ पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी लैंड इनसाइड द सर्किल विथ अ डायमीटर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो यहाँ पर डायमीटर इसका जो दिया है ये 1 मीटर दिया हुआ है, और इसका लेंथ और ब्रेथ जो दिया हुआ है वो 3 मीटर एंड 2 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू B इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ सर्किल जो है
इक्वल टू 1 मीटर है, तो रेडियस जो होगा वह 1/2 मीटर होगा। इस तरह से एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 1/2 मीटर का स्क्वायर दैट पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। सबसे पहले आप ये बताएं। तो सबसे पहले ये ड्रॉप कहाँ हो रहा है, तो ये ड्रॉप जो हो रहा है वो सर्कुलर रीजन में हो रहा है। किस रीजन में हो रहा है, तो सर्कुलर रीजन में हो रहा है। तो सर्कुलर रीजन में हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहे हैं, इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल। तो वेरिएबल हो गया पाई/4 मीटर स्क्वायर एंड टोटल जो हो गया वो 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर to मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा, पाई/24। तो ये पाई के रिस्पेक्ट में आंसर हुआ। और यदि हम लोग यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 22/7 पुट करोगे या इंटू 1/24, फिर ये 2 से कट जाएगा 11/12, इस तरह से 11/84। तो पाई के रिस्पेक्ट में भी आंसर हो सकता है और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हम यहाँ आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ 144 बॉल्स विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। अब यहाँ पर डिफेक्टिव और गुड का है दिया हुआ है। 144 बॉल में से 20 डिफेक्टिव है, तो गुड कितने हो जाएंगे, माइनस कर लेंगे यहाँ पर। कहता है नूरी विल बाई अ पेन if it is not good but will not buy if it is defective. The shopkeeper drawn one pen at random and give to her. What is the probability that she will buy or she will not buy? तो डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव पे हम लोग क्वेश्चन बना सके हैं, इस पर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेफर टू क्वेश्चन नंबर 13(1). यहाँ पर दे रहा है कि इवेंट सम ऑन 2 डाइस का सम दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर 2 का सम दिया हुआ है। अब हम लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इवेंट सम ऑफ 2 डाइस दिया हुआ है 2 से लेकर 12 तक। 2 जो है 1/36 टाइम आया है सम, और 8 जो है बोथ फेस पर जो है 5/36, और 1 जो है वो 12 जो 1/36 आया हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। वो काउंट कर रहा है, 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और कह रहा है कि आपको बताना है। वो कह रहा है कि ईच ऑफ देम, प्रत्येक का, यानी कि 2, 3, 4, 5 सबका जो है प्रोबेबिलिटी 1/11 होना चाहिए। अब आपको यहाँ बताना है कि सही है या गलत। तो आप जब 2 डाई को थ्रो करते हो तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह से हम जब टेबल तैयार कर लेंगे, और टेबल तैयार करने के बाद बोथ वे में रो वाइज एंड कॉलम वाइज हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को पुट करते हैं। इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। तब ना दोनों ही केस को जोड़ने पर कितना है, सम 2 आएगा।
ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग वन rupee coin 3 times and nothing is outcome in each time. Hanif win if all the toss give the same result, 3 head or 3 tail, and losing otherwise. So calculate the probability of Hanif will lost the game. तो यहाँ पे 3 टाइम्स को किया गया है, तो आप पॉइंट 3 को बना लीजिएगा। पॉइंट 3 हम लोग बनाया कि याद होगा इस तरह से हेड और टेल, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच और इस तरह से पॉसिबल आउटकम्स को लिखकर और फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन के भी आंसर को आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर भी 2 डबल डाइस का क्वेश्चन हो गया। तो डबल डाइस का क्वेश्चन जब हो गया तो आप इस तरह से टेबल को बनाओगे और टेबल को बना के आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। आई होप यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।